हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के सेट 5 को देखेंगे। जी हाँ, इससे पहले 4 सेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने उन सेट्स को नहीं देखा है, उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लें। ये सारे वीडियोज़ BPSC द्वारा कंडक्ट होने वाले टीचर्स वैकेंसी 7th फेज़ टीचर्स वैकेंसी 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस को देखा है, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, प्राइमरी लेवल पे हो या फिर हायर सेकेंडरी लेवल पे हो, हर लेवल के सिलेबस में आपने समान अध्ययन को ज़रूर देखा होगा। इसलिए समान अध्ययन का इम्पोर्टेंस आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर एग्ज़ाम में, हर लेवल के एग्ज़ाम में आपको समान अध्ययन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। इसलिए पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाना ज़रूरी है। इसलिए ही हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे इफ़ेक्टिव वन लाइनर प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, जिसके 4 सेट्स ऑलरेडी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और आज सेट 5 की बारी है। सेट 5 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कुछ वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पौंडीचेरी। जी हाँ, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पौंडीचेरी। तो ये पहला यही क्वेश्चन आपके MCQ में पूछा जा सकता है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? और 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें एक ऑप्शन आपका पौंडीचेरी रहेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? पौंडीचेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि बडागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। जी हाँ, बडागा जनजाति कहाँ रहती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कहाँ रहती है, किस राज्य में रहती है? तो कहाँ रहती है? तमिलनाडु में रहती है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है कि हैजा यानी कि कॉलरा किससे फैलता है? तो हैजा जीवाणु से उत्पन्न होता है। जी हाँ, जीवाणु से उत्पन्न होता है। आप याद रखेंगे किससे होता है? हैजा जीवाणु से फैलने वाली एक बीमारी है। तो वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वन लेनर आपका कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो केरल राज्य में है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ख़ासकर अगर बात करें बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार मई 1952 ईस्वी में। जी हाँ, मई 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ था। ये आप याद रखेंगे। वीडियोस को बार बार देखते रहे ताकि आपको कम एफर्ट में ही याद हो जाए। फिर उसके बाद है कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। जी हाँ, VVI क्वेश्चन है और अभी भी SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी अधातु है। ध्यान से दीजिएगा आप, कौन सी अधातु है जो साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहती है? द्रव के फॉर्म में रहती है। तो वो कौन है? ब्रोमीन है। वो ब्रोमीन अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव के रूप में रहती है। और अगर धातु की बात करें तो पारा एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर क्या रहता है? द्रव के रूप में रहता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है तारे का रंग उसके किस चीज़ का सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है। जी हाँ, उसके ताप, उसके हीट का सूचक होता है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रक्रिया द्वारा, किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। तो विकिरण द्वारा पहुंचता है। जी हाँ, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि से पहुंचती है? विकिरण द्वारा पहुंचती है, जिसे अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? रेडिएशन द्वारा। 3 मोड्स हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सूर्य से, सन से अर्थ तक जो हीट पहुंचती है वो रेडिएशन यानी कि विकिरण द्वारा पहुंचती है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? 1986 ईस्वी में। जी हाँ, 1986 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? 1986 ईस्वी में। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट्स और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ये सब सारी वीडियोस आसानी से मिलती रहे। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। जी हाँ, सबसे पहला मकबरा, सबसे पुराना मकबरा
जो खोजा गया है, जिसका आविष्कार हुआ है, वो क्या है भारत में? नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। जी हाँ। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? जी हाँ, वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी द्वारा भी पूछा जा चुका है और एक नहीं कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि नागालैंड जो एक राज्य है, भारत का एक राज्य है, उसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेज़ी है। जी हाँ, अंग्रेज़ी। आप याद रखेंगे कि उसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेज़ी है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि लाल शीशा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? लाल शीशा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। जी हाँ, लाल शीशा को ही आम बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखें, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। जी हाँ, देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? मकराना जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। जी हाँ, एम्स्टर्डम 1928 में मिला था पहला स्वर्ण पदक। कब? ओलंपिक में। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि लोहात्से पर्वत शिखर कहाँ है? लोहात्से पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। जी हाँ, आप याद रखेंगे कि लोहात्से पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल आप याद रखेंगे। तो ये वन लाइनर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में कन्वर्ट करके पूछे जाते हैं। और ख़ासकर जब बात की जाए कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं, बीएसएससी या बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएँ कंडक्ट होती हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखते रहें ताकि देखते ही देखते आपको याद हो जाए। इससे पहले भी 4 सेट हम लोग देख चुके हैं, सेट 1 to 4। अगर कोई आप में से कोई उन सेट्स को नहीं देख पाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।